कंप्लीट करेंगे हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम आ जाता है। इसके अंदर ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर मास स्टोरेज लाइक एज ए क्लास ऑफ मास स्टोरेज है ना, उसके अंदर एक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। उसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, और ये इनकी एब्रीवेशन, जिनमें से कोई ना कोई एब्रीवेशन ज़रूर आती है पेपर में। मेरे में शायद आई थी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो वो आप याद रखें। उसके बारे में कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो वो होते हैं ना डेटा स्टोरेज, वो ट्रैक्स के अंदर शो होते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, सही है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि एक तो ये 12 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। सॉरी आप लोग बाहर देखें कितना शोर हो रहा है, रात हो रही है ना, तो बस ऐसे ही बाहर बोल रहे हैं डॉगी। खैर, अच्छा इसके अंदर है 12 सेंटीमीटर डायमीटर है एक, तो आप ये देख लें। और इसकी जो कैपेसिटी है इन सेक्टर की वो है 2 KB ऑफ डाटा और 1 आवर 75 ऑफ ए सेकेंड ऑडियो म्यूज़िक। खैर इसके अंदर से मेरे पास तो इतना कुछ खास आया नहीं था। एक तो इसकी एब्रीवेशन आई थी। हाँ ऑब्वियसली सबके पेपर अलग अलग होते हैं, और मुश्किल आसान तो इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं हो जाती, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी सही चीज़ आती है। आपने इन सबको पढ़ लेना है। जो अगर मैं आपको इसमें से हाईलाइटेड चीज़ बताऊँ तो वो ये है, कैपेसिटी ऑफ अ सेक्टर इज़ 2 KB ऑफ डेटा, ऑल्सो 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी आपने सब पढ़ना है। अच्छा ये जो सबसे पहले ना अगर कोई चीज़ आ जाती है ना, जैसे डीवीडी या बीडीएस कुछ भी, इन सब के अंदर ना सबसे पहले आपने ना इनकी फुल फॉर्म याद कर लेनी होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना होता है। अब डीवीडी के अंदर आप सिर्फ ये याद कर लें काफ़ी है कि सीडी की जो कैपेसिटी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 600 से लेकर 700 MB तक होती है। फिर अगर हम बात करें बीडीएस ब्लू रे डिस्क, तो ये जो होता है ना वो 5 टाइम मेम कैपेसिटी प्रोवाइड करता है डीवीडी से। फिर हम मॉड्यूल नंबर 17 पर आ जाएँ, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव के अंदर हम बात करें ना, इसमें लिखा है बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डायरेक्टली टू द मास to the storage medium where they cause electrons to be trapped in tiny chambers of silicon dioxide। क्या आपने याद कर लेना है, लाइक इसको ऐसा याद रख लेना है कि अगर आपका MCQs आए आपको मालूम हो कि हाँ ये फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर यूज़ होता है। फिर उसकी दोबारा एब्रीवेशन आ गई SSD और SDS, ये आपने याद रख लेनी है, और इसकी फुल फॉर्म्स तो आपने याद करनी ही करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल नंबर 17 नहीं करा था, 16 कंप्लीट कर लिया था। खैर मैंने वो दोबारा रिपीट करा दिया, आप लोग वो कर लिएगा। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ मिस लगे तो आप मुझे कमेंट्स में वो बता सकते हैं। अगला हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 18 रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। अच्छा ये वाला टॉपिक था थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है अगर आप बात करें तो इस चीज़ में। इसमें है रिप्रेजेंटेशन एज कोड। हमारे पास में है ये टेक्चुअल सिंबल इज़ रिप्रेजेंटेड विद ए यूनिक बिट पैटर्न। नॉर्मली जो होते हैं ना वो बिट्स जो होते हैं वो ईच जो होते हैं वो 8 कैरेक्टर्स के होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। 18 कैरेक्टर्स हैं, लाइक 18 को मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन हमारे पास आ जाए 144 बिट्स और 18 बिट्स। एक इसके से रिलेटेड एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि हम कैसे बाइनरी और इन सारी चीज़ों को समझते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एक तो ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका आपने फुल फॉर्म याद रख लेना है। और दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी याद रख लेना है। और ये अच्छा ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना, इसमें 7 बिट्स होते हैं।
इंफॉर्मेशन के, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है ना वो बिट वो होता है मोस्टली 0 होता है। लेकिन अगर इसके अंदर 27 कॉम्बिनेशन है ना तो वो 128 है। ये सब आपने याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है और ये मतलब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल करके आता है, वैसे घुमा भरा के सवाल आता है। और ये अपर केस लोअर केस पंचुएशन मार्क की तो C++ में भी ऐसे ही होता है। अपर केस लोअर केस ये पंचुएशन मार्क डिजिट 0 to लाइन एंड दिस। अब इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे ये जो H लेटर है, HELLO एंड डॉट, इन सब के अंदर देखो पीछे नंबर जो है ना ये कैसे हैं, H के ऊपर कितना ज़्यादा को वो है बाइनरी नंबर्स हैं 0 1 100 एंड 100। ये मैं आपको दूसरा वीडियो में करके बताऊंगी, तब तक आप लोग ये कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटेशन ऑफ ASCII कोड्स। इनके अंदर जो लिमिटेशन होता है वो 128 कैरेक्टर्स होता है और ये वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल्स को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर बहुत सारे दूसरे भी एक्सटेंशंस होते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन भी आ जाती हैं कि 256 जो होते हैं ना वो इनसफिशेंट होते हैं कि हम मतलब वो डोनेट कर सकें बाकी लैंग्वेज सिंबल्स के लिहाज को। लाइक डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना मल्टीपल लैंग्वेज वो एक साथ में रीड नहीं कर पाते। लाइक कुड नॉट बी रेड एज लाइक इट शुड फॉलो A1 स्टैंडर्ड। लाइक यूनिकोड की अगर हम बात करें, आप इनके बारे में अगर पढ़ लेंगे ना ASCII और CI, ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद में है यूनिकोड। अगर हम यूनिकोड की बात करें, इनके अंदर ना यूनिक पैटर्न्स होते हैं लाइक 21 बिट्स होते हैं और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं लाइक चाइनीज़, हिब्रू, जापानीज़ ऐसे करके। UTF की बात करें तो इसके अंदर 24 से लेकर 32 बिट्स होते हैं। इनके अंदर 224 लाइक 16 एंड सबसे सो यूनिक सिंबल्स होते हैं इसके अंदर। और इसके जो फाइल्स होती हैं वो होती हैं लॉन्ग सिंबल्स, जैसे लाइक इनकोडेड एज यूनिकोड और वो इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। ये वाला MCQs है, ये MCQs है। फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिंबल्स इनकोडेड विद ASCII और यूनिकोड इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है मॉडल नंबर 19, बाइनरी नोटेशन के बारे में। बाइनरी का मतलब से नाम पढ़ के ही समझ आ जाता है कि ये 0 एंड 1 है, रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसके अंदर आ जाता है बाइनरी नोटेशंस। बाइनरी नोटेशन वो होता है कि हम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें सिर्फ बिट्स डिजिट्स के लिहाज से 0 या 1 के, ट्रू या फॉल्स के लिहाज से। फिर आ जाता है